बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इलेक्शन 2024 पाकिस्तान में इलेक्शन के अब तक गैर हतमा नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने बढ़तरी हासिल की है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, इलेक्शन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अब तक कौमी असम्बली में 93 सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं, जिसको आवाम ने वोट डाला है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 74 सीटों पर कामयाबी मिली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में अब तक 54 कौमी असम्बली की सीटों पर कामयाबी हासिल कर चुकी है, जबकि दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 17 नशिस्तें जीत चुकी है, जिनको आवाम ने वोट ही नहीं दिया, तो उनको ये सीटें मिल कैसे गईं। अब जबकि किसी भी जमात के पास ज़्यादा अक्सरियत मौजूद नहीं है, तो आइंदा बनने वाली मखलूत हुकूमत का खाका क्या होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ ने इलेक्शन में जीत का ऐलान किया था और कहा था कि वो अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातों से हुकूमत साजी के लिए बातचीत करने का टास्क दे रहे हैं। इसका मतलब तो कुछ भी कि रिजल्ट आया नहीं और नवाज शरीफ साहब पहले से ही पूरी उम्मीद हैं कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने भी कौमी असम्बली में अक्सरियती नशिस्तें जीतने का दावा करते हुए ऐलान किया है कि इनकी जमात वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत बनाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों की जानिब से ये कहा गया है कि ताहाल हुकूमत साजी के लिए बाकायदा बातचीत का आगाज़ नहीं हुआ। दोस्तों, ये बात याद रहे कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कल अदम करार दिया था, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात से इनका इंतखाबी निशान ले लिया गया था और इनके लोगों ने इंतखाबात में बतौर आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा लिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इंदिया दिया गया है कि इनके जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार किसी छोटी सियासी जमात को असम्बलियों में ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इन्हें ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मिल सकें और वो हुकूमतें भी बना सकें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातें 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होने के बाद तकरीबन 1.5 साल हुकूमत में रही हैं। इस हुकूमत को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से भी पुकारा जाता है। अब तक किसी भी जमात ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान नहीं किया। इलेक्शन मुहिम के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक दूसरे पर तनकीद करती हुई नजर आती थी। अब जबकि किसी भी जमात के पास सादा अक्सरियत मौजूद नहीं है, तो आइंदा बनने वाली मखलूत हुकूमत का खाका क्या होगा। लाहौर में आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इनकी हुकूमत साजी के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत किसी सियासी जमात से कोई बात नहीं हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले तमाम हलकों की गिनती पूरी हो जाए और नताइज सामने आ जाएं। दोस्तों, किसी भी सियासी जमात की जानिब से अभी तक हुकूमत साजी के हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। क्या इंतखाबी मुहिम के दौरान एक दूसरे पर तनकीद करने वाली ये जमातें क्या एक बार फिर इत्तेहादी हुकूमत में नजर आएंगी और नई हुकूमत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पिछले दौरे इक़्तिदार से कितनी मुख्तलिफ होंगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने हुकूमत साजी के मामलात में कहा है कि शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास आया था और उन्होंने बातचीत की दावत दी है। पाकिस्तान में सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकारों का कहना है कि वो नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत के बगैर कोई भी हुकूमत कामयाब हो पाएगी। जर्नलिस्ट अजमल जामी का कहना है कि नवाज शरीफ के तकरीर के बाद ऐसा मालूम होता है कि पीडीएम पार्ट 2 बनने जा रही है, लेकिन यहाँ अहम सवाल यह है कि क्या पीडीएम की पहली हुकूमत मुल्क में सियासी और माशी इस्तेकाम ला सकी थी। इसका जवाब है यकीनन नहीं। अजमल जामी के मुताबिक इमरान खान की जमात के हिमायत याफ्ता अरकान अक्सरियती नशिस्तें जीतने में कामयाब हुए हैं और वो पीडीएम की पार्ट 2 हुकूमत को तंग करते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और दीगर सूबों को जो शख्सियात मतलूब होंगे वो वहाँ शाही मेहमान बनकर रहेंगे। ये ऐसा ही है जैसे मुल्क में 2 हुकूमतें चल रही हों। दोस्तों, अभी तो ये कहा जा रहा है कि गेंद आसिफ अली जरदारी के कोर्ट में है। सवाल यह है कि क्या वो अपने साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए वजारत उज़्मा मांगेंगे। इस वक्त हुकूमत साजी के कई फार्मूले गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें एक ये भी शामिल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों का ये जहन है कि 2.5 बरस हुकूमत करें, जबकि साथ में ये भी फार्मूला गर्दिश कर रहा है
कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बना दिया जाए और शहबाज शरीफ या मरीम नवाज को वजीर आला पंजाब बना दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सियासी रहनुमाओं को इमरान खान से बात करनी होगी और इन पर भी लाजिम है कि वो मुल्क के बेहतर मफाद में बाकी लोगों से बात करें। दोस्तों, PDM पार्ट 1 से लोग इतने तंग आ गए हैं कि पंजाब की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले तज्जियाकार सलमान खान गनी कहते हैं कि इनके ख्याल में मुल्क में नई PDM हुकूमत आने के बाद भी सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर ने रिटर्निंग ऑफिसरान के दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान किया है और इनकी जाती नहीं बल्कि पार्टी की राय है। अगर सियासी इस्तेकाम का यही आलम रहा तो हो सकता है कि इलेक्शन फिर जल्दी आ जाएं। साथ में इनका यह भी कहना है कि इनके मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान मामला तय हो चुके हैं, लेकिन शहबाज शरीफ का कहना था कि वो नवाज शरीफ से इन मामलात की मंजूरी लेंगे। दोस्तों, अहम सवाल तो यह है कि PDM पार्ट 2 क्या हुकूमत बना पाएगी या हुकूमत बनाने के बाद पाकिस्तान में वो इस्तेकाम ला पाएगी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल है कि महंगाई, करप्शन, हर चीज़ के बारे में। जैसा कि आपने देखा कि PDM पार्ट 1 जो 16 महीने गवर्नमेंट करके गई तो कितना बड़ा महंगाई का तूफान आया है, कितनी करप्शन की गई है। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।